द 5 फेसेस ऑफ जीनियस। आज हम इल्म की बातें में इस किताब से यूनिट नंबर 2 यानी द अल्केमिस्ट जीनियस डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, हमें ना द अल्केमिस्ट जीनियस बनने के मुख्तलिफ वेज समझ आते हैं जो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं ना, तो यू शुड लर्न हाउ टू कंबाइन अपोजिट आइडियाज, यानी यू शुड लर्न हाउ टू कंबाइन अपोजिशंस और अपोजिट्स। नंबर 2, रीफ्रेम योर प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली। अगर आप अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को जरा रीफ्रेम करके देखें, रीडिजाइन करके देखें, अपनी परेशानियों में से आसानियां तलाश करें। नंबर 3, टर्न योर क्योस इनटू ऑर्डर। देखो, तारे जो है ना रात को ही निकलते हैं। रात परेशानी है और तारे के हैं खूबसूरती यानी आसानी है। ठीक इसी तरह ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा करना सीखिए। और नंबर 4, वर्क विद सिंबल्स एंड मेटाफर्स, यानी सिंबल्स और मेटाफर्स के साथ काम करना शुरू करें। और आखिरी बात, स्टे क्यूरियस बट नॉट जजमेंटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 5 फेसेस ऑफ जीनियस को। साथियों, द 5 फेसेस ऑफ जीनियस एक बड़ी शानदार और बड़ी लाजवाब किताब है। ये किताब बताती है कि हमारे पास 5 तरह की जीनियसेस पाई जाती हैं। अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को पॉलिश्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो फिर आपको ये किताब लाजमी पढ़नी होगी। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं इस किताब के यूनिट नंबर 2 के ऊपर, जो है द अल्केमिस्ट जीनियस। राइटर कहती हैं जो अल्केमिस्ट जीनियस होते हैं ना, ये अपने तरह के और अपने अंदाज के ही लोग होते हैं। ठीक, अगर आप अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं ना, तो आपके पास मुख्तलिफ वेज और मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। मसलन सबसे पहला वे जो हमें समझ आता है कि अगर हम द अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं, तो पहला तरीका हमारे पास ये है कि हमें वी शुड लर्न हाउ टू कंबाइन अपोजिट्स। हमें अपोजिट के साथ कैसे गुजारा करना है, अपोजिट आइडियाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, अपोजिशन को कैसे साथ लेके चलना है। ठीक, मुझे बड़ी अच्छी मिसाल समझ आती है जॉन डन की। जॉन डन ने अपोजिट आइडियाज़ को योक टुगेदर, इकट्ठे मिला के, उसकी पोइट्री है ये बड़ा औखा काम। जॉन डन की पोइट्री को जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे कोई आप बड़ी मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं। हालांकि पोइट्री का काम तो होता है आपके माइंड को सूद कर देना, सुकून पहुंचाना ना। लेकिन वो क्या करता है जॉन डन, वो क्या करता है कि वो अपोजिट आइडियाज़ को या हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक टुगेदर, उसकी शायरी में ये हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को इकट्ठा किया गया होता है फोर्सफुली। ये बड़ी कमाल की बात है, आपको उसकी शायरी पढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ भी हैं अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल साहब के बारे में भी बड़ा मशहूर है ये है कि अगर आप उनकी शायरी को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप बड़ी मेहनत और मुशक्कत कर रहे हैं। नजरिया जबर के शायर है ना वो। ठीक, इसलिए राइटर कहता है कि लर्न हाउ टू कंबाइन अपोजिट आइडियाज टुगेदर, या अपोजिट आइडियाज़ वाले लोगों के साथ कैसे गुजारा करना है, अपोजिट आइडियाज़ को कैसे साथ लेके चलना है। ऐसे लोग जो आपके मिजाज के नहीं हैं, आपकी तबीयत के नहीं हैं, आपके अंदाज के नहीं हैं, उनके साथ गुजारा कैसे करना है। अगर तो आप अपोजिट लोगों के साथ गुजारा कर सकते हैं तो आप अल्केमिस्ट जीनियस हैं। अगर आप अपोजिट आइडियाज़ वाले लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकते तो भाई ये वीडियो आपके लिए है।
आप कोशिश करें कि सीखें कि अपोजिट आइडियाज वाले लोगों के साथ कैसे गुजारा करना है। ठीक, मसलन देखिए, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं तो आज आप एक्सप्रेसिव बन के दिखाएं। यानी मान लेते हैं कि आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने बेटे, अपनी बेटी, इवन अपनी वाइफ या अपने स्पाउस की आप तारीफ नहीं करते हैं, आप उनको सराहते नहीं हैं, या तबीयतन आप ऐसे नहीं है कि लोगों की तारीफें करते फिरें। तो ले जी, आज मज़ेदार काम करते हैं। आज हम एक्सप्रेसिव बन के दिखाते हैं। आज आप एक्सप्रेस करें, ये अपोजिट है आपके मिजाज के, करके देखें। ठीक है, आज आपने क्या करना है, आज आपने तारीफ करनी है अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने भाई की, बहन की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अपने सबॉर्डिनेट्स की, जो लोग आपके मातहत हैं उनकी। करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपके अंदर एक नयापन, एक अनोखापन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। एक नई, एक जिद्दत आएगी आपके अंदर। आप देखोगे कि यार ये चीज़ भी बड़ी अहम है। ठीक, अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो फिर हमें बहुत सारी तब्दीलियां करना होती हैं और हमें तब्दील होते रहना पड़ता है। ये अच्छी बात है, जिंदा होने की निशानी है। ठीक, नंबर 2, अगर आप अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं ना, तो उसके बड़ी आसान है। कहते हैं कि रीफ्रेम योर प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली। मान लेते हैं कि आप जब भी परेशानी आती है तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्रिएटिवली अपनी परेशानियों को ज़रा रीफ्रेम करें, अपनी परेशानी में आसानी ढूंढिए। देखिए, हर परेशानी एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक मौका लेके आती है। ठीक है, फ़इन्न माल उसरे युसरन इन्न माल उसरे युसरा। हर परेशानी के साथ आसानी है, यानी हर परेशानी के बाद आसानी है। तो ये क्रस्ट एंड ट्रफ्स चल रहे होते हैं ना, वेव्स की शक्ल में। तो भैया आज आप अपनी परेशानी में आसानी ढूंढिए। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी आई है तो वो आपको आसानी दिलाने के लिए आई है। अब ये आप पे है कि आप वो कितनी तेजी से अपने आप को बदलते हैं और उस आसानी तक पहुंच सकते हैं। आप जितने जल्दी अपने आप को बदलेंगे उतनी जल्दी आप अपनी आसानी तक पहुंच जाएंगे। अगर आप आसानी तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर अपनी परेशानियों को रीफ्रेम करना सीखें, उनको रीडिज़ाइन करना सीखें। इसी तरह राइटर कहता है कि देखिए, एडिसन है ना, एडिसन से जब पूछा गया कि यार इतनी नाकामियाँ और तेरा भला हो, 1000 से ज़्यादा नाकामियाँ और छोड़ दो, तुमसे ये काम नहीं होना, तो एडिसन ने क्या कहा, बड़े फखरी अंदाज में, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता कि मैं कम से कम 1000 तरीके तो जान गया हूँ जिनसे बिजली या बल्ब नहीं बन सकता। है ना क्रिएटिव अंदाज, है ना अनोखा अंदाज, है ना नया अंदाज अपनी नाकामी को बयान करने का। ठीक है, अपनी परेशानी को बयान करने का कि भाई मैं कम से कम 1000 तरीके जान गया हूँ। एडिसन साहब ने कहा कि जिनसे बिजली नहीं बन सकती, जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, इसलिए अगर बल्ब बनाना है तो ये 1000 तरीके जो है आपके काम नहीं आएंगे। ठीक, ये है क्रिएटिविटी। लेकिन हम इसके बरक्स हम परेशानी को परेशानी के अंदाज में ही डिस्कस करते हैं और फिर परेशानियों के गुम्मन घेरियों में फंसे रहते हैं। ठीक, इसलिए रीफ्रेम योर प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली। नंबर 3, राइटर कहता है कि टर्न योर क्योस इनटू ऑर्डर। साथियों, बेतरतीबी भी जिंदगी का हिस्सा है, बेतरतीबी को भी इंजॉय करना चाहिए। बेतरतीबी भी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनी अहमियत रखती है। अगर बेतरतीबी नहीं आएगी तो तरतीब की अहमियत नहीं समझ आएगी ना। अगर गम नहीं आएगा तो खुशी की अहमियत नहीं होगी। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का पता नहीं चलेगा। अगर बेतरतीबी नहीं आएगी तो तरतीब का समझ नहीं आएगी ना। तो इसलिए जो तरतीब और बेतरतीबी है ये साथ साथ चलती हैं।
तो ये बड़ी अहम बात है। हमारे यहाँ ना दुख और सुख साथ साथ चलते हैं, लेकिन हम मीठा मीठा हप करने वाले लोग हैं। हमें सुख सुख और सुख ही चाहिए, इसलिए हम साइकोलॉजिकली वीक रहते हैं। ठीक, तो साथियों, टर्न योर क्योस इनटू ऑर्डर। आपने देखा है रात होती है ना, तो रात को जुल्मत के साथ मुशाबा किया जाता है, तशबीह दी जाती है। जुल्मत यानी परेशानी, यानी उलझन, यानी मजबूरी, यानी दुख। ठीक है, लेकिन देखे तारे कहाँ पे चमकते हैं? रात को, और कितने प्यारे लगते हैं। इसलिए अपनी जीनियस, अपने टैलेंट के तारों को चमकाएं, अपने अंदर से टैलेंट को निकालें, स्किल्स के लिए निकालें, यूज करें अपनी स्किल्स को, अपनी पोटेंशियल्स को, अपने क्योस को ऑर्डर में बदलना सीखें। ये रोना धोना छोड़ें, आगे बढ़ें। जिंदगी का हिस्सा है। हर बंदे की जिंदगी में दुख, हर बंदे की जिंदगी में परेशानी आके रहती है। ये जिंदगी का वतीरा है, ये लॉ ऑफ नेचर ही समझ लें आप। ठीक, तो क्या है? टर्न योर क्योस इनटू ऑर्डर। नंबर 4, ट्रस्ट इंट्यूशन। अगर आप अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर भी काम करें। साथियों, हम सबसे बुरा सलूक जो करते हैं ना, अपने आइडियाज के साथ करते हैं। अपने आइडियाज पर काम ही नहीं करते हैं, उनको उचकते ही नहीं हैं, उनको पकड़ते ही नहीं हैं। कुदरत हमें रोज नए आइडियाज दे रही होती है हमारी परेशानियों को आसानियों में बदलने के लिए। हमारी इंट्यूशन काम कर रही होती है, हमारी इंट्यूशन हमें आइडिया देती है, हम उस आइडिया को पिक ही नहीं करते हैं और हम फंसे रहते हैं। इसलिए ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आप अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करें। और राइटर कहता है कि वर्क विद सिंबल्स एंड मेटाफर्स। सिंबल्स और मेटाफर्स के साथ काम करें। देखें, मिसाल दूं आपको सिंबल की। पाकिस्तान है ना हमारा, तो पाकिस्तान का झंडा एक सिंबल है। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो तब तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है ना। ठीक है, ये आपकी अना, आपकी इज्जत, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सब कुछ, हर चीज की अलामत आपका झंडा होता है। ठीक, तो ये देखें, झंडा है क्या? कपड़े का टुकड़ा, लेकिन उसकी अलामत, उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह आप देखें, हमारे यहाँ मुस्लिम लीग है, शेर की अलामत उन्होंने लगाई हुई है, सिंबल लगाई ना, तो वो सारे काम फिर शेर की तरह करते हैं, बहादुरी से, डरे बगैर। ठीक, इसी तरह हमारे यहाँ एक और भी था। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा, देखो सिंबल यूज किए, उन्होंने कहा कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। देखो कितना प्यारा मेटाफर यूज किया। ठीक है, अब एम्पायर से क्या मुराद था? ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। ठीक है, तो ये देखें, ये जब आप सिंबल्स और मेटाफर्स के साथ काम करते हैं ना, तो फिर आप अपनी जीनियस को दो बाला कर देते हैं। जैसे देखें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब से कहा गया ना कि जी अगर मुजीबुर रहमान साहब ने अगर ना छोड़ा इक़्तिदार, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अब ये दमादम मस्त कलंदर क्या था? ये सिंबल थी। इसका आपकी इंट्यूशन पे है, आपकी जहानत पे है, जो मर्जी मतलब ले लें। ठीक है, तो ये सिंबल है। अब इसी तरह राइटर कहता है कि स्टे क्यूरियस, क्यूरियस रहना है। हमारा बड़ा मसला है, हम क्यूरियोसिटी इंसान है, क्यूरियोसिटी वाले हैं, लेकिन हम क्यूरियोसिटी का सत्यानाश कर देते हैं। हम क्यूरियस रहे ही नहीं है, हम नेगेटिवली जजमेंटल हो गए हैं। हर चीज में जजमेंटल, हर चीज में ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये वैसा क्यों हो गया, हाय हाय। ठीक है, ऐसा और वैसा में ही हम फंसे हुए हैं। तो आज के दिन अगर आप क्यूरियस बने,
और जजमेंटल बनना छोड़ दें तो कैसा होगा, करके देखिए। आज अपने बच्चों को जजमेंटली नहीं देखना, जो वो कर रहे हैं हंस के उनको कबूल करें और बाद में बताएं यार ये तुम क्या कर रहे हो। मेरा बेटा, मेरे बच्चे जब करते हैं ना तो मैं हंस हंस के लोट पोट हो जाता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ देखो गलत किया तुमने, निकम्मे, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना था। ठीक है, देखो बच्चे तो बच्चे हैं ना, इनको उनकी प्रेजेंस को, उनकी हरकतों को, उनके मामलात को एंजॉय भी तो करना चाहिए। तरबियत अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तरबियत के अंदाज में आप लठ पकड़े रखें, आप स्टिक पकड़े रखें, आप हमेशा डांट डपटी करते रहें, ये दानिशमंदी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको क्यूरियसिटी के साथ भी देखना पड़ता है, उनको बच्चों के साथ बच्चा बन के भी तो देखें ना, क्यूरियोसिटी का भी अमल दखल के साथ चले ना, फिर आपको मजा आएगा। ठीक इसी तरह कहते हैं बी क्यूरियस नॉट जजमेंटल, जजमेंटल होने से बचें। यार ये जो जजमेंटल होना है ना, ये डे ऑफ जजमेंट के मालिक का काम है, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम ना, मेरा ख्याल है हम लोग गलत नहीं होते हैं, हम शायद डिफरेंट होते हैं। हमने डिफरेंट होने को गलत होने का नाम दे दिया है। भाई हमने मुख्तलिफ तरह के, आपको पता है कि दुनिया में 16 टाइप्स के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक टाइप का बंदा हूँ और दूसरी टाइप के बंदे को जो मेरे जैसा नहीं है उसको मैं डिफरेंट कहने की बजाय गलत कह देता हूँ, तो क्या ये ईमानदारी हुई? नहीं ना। यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि लोग मुख्तलिफ होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर बंदा गलत ही हो। मुख्तलिफ सोच भी तो हो सकती है, मुख्तलिफ अंदाज भी तो हो सकता है, अपने बंदे की अपनी पसंद और नापसंद भी तो हो सकती है ना। तो इसलिए बी क्यूरियस नॉट जजमेंटल। अगर आप अल्केमिस्ट जीनियस बनना चाहते हैं तो आखिरी पॉइंट उसका ये है कि स्टे क्यूरियस नॉट जजमेंटल। जी जज़ाकल्लाह जी।